हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं गेट पर ड्यूटी आया हूँ और गेट पर ही मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक क्लास बना दूँ। मतलब जो गणित का जो चैनल बना रहे हैं उससे संबंधित बना दूँ। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे पिछले क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तब आगे की क्लास को देखिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हर चीज़ पहले पीछे जो समझ लीजिएगा, बेसिक ज़रूरी है, बेस को मजबूत करना ज़रूरी है। जैसे एक से लेकर यदि 100 तक, एक से लेकर 9 तक यदि बच्चे संख्या को यदि पहचान लेता है, तो पहचानने के बाद वो डबल एक दो एक को एक जगह लिख करके 11 को पहचान लिखने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाता है। तो इसलिए आप पिछले की वीडियो को समझिए, तब आगे की वीडियो को समझिएगा और उसको आपको समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको संख्या के इकाई अंक, रोमन अंक और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, रूट संख्या, धन संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, मतलब संख्याओं के बेसिक जो है उसको मैंने आपको बताया है। और अब मैं आपको अगले क्लास में संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका बेसिक शुरू करूंगा। और आप पिछले वीडियो को हमेशा देखते हुए आगे बढ़िए, तब आपको अच्छा रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो दिखावे में किसी भी चैनल पर नहीं जाइए। मैं जैसे कॉपी पर बना रहा हूँ, यदि समझ में कोई दिक्कत हो तो मेरे वीडियो को आप नहीं देखिए। यदि समझ रहे हैं तो ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करिए, बस दिखावे में ना जाइए। क्योंकि आजकल जितने भी यूट्यूबर हैं सभी कोर्स बेचने के लिए आते हैं। ये करिए, इस तरह का कोर्स लीजिए, इस तरह का टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, तो ये जुड़िए वो जुड़िए। आपको मैं कहीं जुड़ने नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे क्लास को फ्री मोबाइल आपको होगा ही, उसको देखिए और बार बार देख करके समझिए। यदि गणित में मेरे क्लास से यदि परीक्षा में नहीं टकराया तो मुझे आप कमेंट्स करके गाली दे सकते हैं। जिस चैप्टर को मैंने बताया यदि बेसिक रूप से समझ रहे हैं, उससे संबंधित यदि प्रश्न पूछता है तो हर हाल में इससे आप बना के आइएगा, मेरा ये दावा है। और आज फिर अगले में अनिल एजुकेशन चैनल से आप जुड़े रहिए। मैथमेटिक्स लिखे हुए हैं और कॉपी पर आप आ जाइए और आगे मैं बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों साथियों, तो हम गणित के अगली कड़ी में सवाल की ओर ले जा रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। और ये मेरे चैनल का नाम है अनिल एजुकेशन 7801, जिसके माध्यम से आप कुछ जानकारी पा रहे हैं। यदि आपको बेसिक जानकारी अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में बने रहिए। और अगले वीडियो से और पिछले वीडियो को भी देखते रहिएगा। तो गणित एक जंजीर का निर्माण करने के लिए छोटी छोटी कड़ी की आवश्यकता होती है, जिसको जोड़ करके एक जंजीर बनता है। उसी प्रकार गणित भी एक बहुत बड़ा जंजीर है, जिसको छोटे छोटे बेसिक रूप से जानने के बाद आपको पूरे जंजीर का, पूरे गणित का, यानी गणित का पूरी जानकारी हो पाएगा। इसलिए आप पिछले वीडियो को भी देखिए, तब आगे की ओर बढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप समझिएगा। जो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन इस ढंग के पाइएगा उसको बनाने में आपको सहूलियत होगा। चलिए आगे हम बताते हैं। लिखे यहाँ पर संख्याओं पर आधारित सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते समय उसको हम बेसिक रूप से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो उसी को हम लिखे इसमें 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक लिख पाइए अनंत तक प्राकृत संख्या होती है, मतलब नेचुरल नंबर होती है। अब इसमें अंक का हम चर्चा करेंगे। इसमें जैसे 1 लिखा हुआ है तो इसमें 1 ही ऐसे किए और 1 हो गया, 2 है ऐसे किए 2 हो गया, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 8 लिखे, 7 लिखे, जो लिखिए 9 तक ऐसे आए। उसके बाद 10 जो है पीछे में 0 और 1 को मिला करके ही 10 का निर्माण हुआ है। तो 10 में कोई पूछेगा कितने अंक से बन के 10 का निर्माण हुआ है, तो 2 अंकों को एक जगह होने से 10 का निर्माण हुआ है। 1 और 0, 2 डिजिट मिल करके 10 का निर्माण हुआ है, 1 और 0। तो एक अंकों की यहाँ से यहाँ तक मान ये सब एक एक अंक हैं, तो इसमें एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पूछेगा। यहाँ से देखिए 2 अंक हो जा रहे हैं,
तो यहीं तक का है एक अंक। तो एक अंक यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से, तो कोई जो पूछ दे आपको एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताइएगा 9। समझ रहे हैं कैसे हुआ, ये समझ जाइए, क्योंकि यहाँ के बाद 10 हो जा रहा है, 2 अंक का हो जा रहा है। तो ये 2 अंकों में दो अंकों की जो शुरू होगी कहानी तो यहाँ से होगी, लेकिन एक अंक की कहानी यहीं से ख़त्म हो रही है। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, क्योंकि 1 से ही संख्याएं शुरू होती है। आप आराम से सुनिए और मेरे मतलब कॉपी में जो हम बता रहे हैं उसको गौर करिए, संख्याओं पर जो लिखे हैं उसको। अब जो आप 9 के बाद जो लिखिएगा उसके बाद 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 97, 98, 99 तक जो आते हैं 99। इसमें देखिए 2 अंक हैं और आगे 100 जो लिखे हैं जो ये 3 अंक हो जा रहा है। फिर 2 अंकों की जी कहानी है, 2 अंकों का जो मैटर है संख्याओं पर प्रश्न बनने वाले 2 अंकों के जो मैटर है उसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर 99 हो रहा है। जैसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हो रहा था, तो उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 मतलब 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और उसी प्रकार 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 आपको बताया ही है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 उसी प्रकार हम बढ़ते हैं। जैसे 1 से 9 तक में 1 अंक का, फिर 10 से लेकर के 99 तक में 2 अंक का कहानी ख़त्म। उसी प्रकार 100 से लेकर 999 तक में 3 अंक का कहानी ख़त्म हो रहा है। उसी प्रकार 4 अंक का होता है। इसी प्रकार आप समझ गए होइएगा। यदि 100 से लेकर फिर गिनती शुरू करते हैं 101, 102, 103 आगे चलते 999 तक, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो रहा है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो रहा है। यहाँ पर 100 आप मेरे वीडियो के माध्यम से समझ रहे होइएगा। फिर आप उसी को मैंने यहाँ पर इसको तो मैं समझा दिया, यदि नहीं समझ रहे हैं तो फिर से बार बार वीडियो देखिए और समझिए। एक बच्चे जो मतलब 1 से लेकर 100 तक जो पढ़ते हैं उसको भी समझा दिया जाए तो ये बात वो समझ जाएगा, और मैं ऐसा रखता हूँ कि आप भी समझते होइएगा। उसी प्रकार इसमें लिखा है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो हम अभी समझाएं उसी को अपने शब्दों में यहाँ लिख रहे हैं। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, जो यहाँ पर हमने बताया आपको। कैसे हुआ 9 वो हम बता दिए हैं, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, ये 1 होता है। ठीक उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। उसी प्रकार आ जाइए तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 मतलब 9999 मतलब 4 ठो 9। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 मतलब 5 ठो 9। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर जो है जो 2, 2, 4, 1, 5 ठो शून्य लिखने पर होता है, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 ठो 9 होता है। आप इसको समझ गए होइएगा मेरे कथन को। मैं ऐसा रखता हूं कि आप बहुत ही बेसिक रूप से हम बताए हैं, आप समझ गए होइएगा। मेरे वीडियो में बने रहिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। वैसे एक चीज़ और हम आपको कह देते, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 2 पूछेगा तो 1 पर 1 जीरो देना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर 2 जीरो देना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा 1 पर 3 जीरो रखना है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 5 का पूछा तो 1 पर 4 जीरो रखना है, 1 कम करके जीरो रखना है। इसमें आपको धीरे धीरे ये बेसिक से आप समझ गए होइएगा। उसी प्रकार हो गया, आगे वीडियो में बने रहिए और आप पूरी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।